दोस्तों, एपिसोड 21 की शुरुआत बैक्सिया मैनर से होती है। यहाँ लिटिल यंग मास्टर बेहद डरा हुआ है और बार बार अपनी माँ के बारे में कह रहा है कि उसे चोट मत पहुँचाना। नैनी उसे समझाती है कि उसकी माँ ठीक है और उसे खाना खाना चाहिए। कई दिनों से उसने ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है। नैनी उसे समझाती है कि अगर वह खाना ही नहीं खाएगा तो अपनी माँ की रक्षा करने की ताकत कहाँ से लाएगा। बच्चा जल्दी जल्दी खाने लगता है और गलती से स्याही तक मुंह में डाल लेता है। नैनी तुरंत उसे रोकती है और बताती है कि वो इंक है, खाना नहीं। पता चलता है कि लिटिल यंग मास्टर की ये हालत एक मेड की हत्या देखने के बाद हुई है। वह घटना उसके मन में इतना डर बैठा चुकी है कि छोटी सी परेशानी भी उसे घबरा देती है। नैनी को चिंता है कि अगर ये डर ऐसे ही रहा तो बच्चे के साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए वह सुझाव देती है कि लिटिल यंग मास्टर के लिए एक प्लेमेट होना चाहिए ताकि वो किसी दूसरे बच्चे के साथ रहकर सामान्य हो सके। तभी फैन परिवार का जिक्र आता है। हर लेडीशिप का लिनन टाउन के फैन परिवार से गहरा संबंध था और फैन परिवार की सबसे छोटी बेटी यहाँ मौजूद है। इसलिए तय किया जाता है कि यू बॉर को लिटिल यंग मास्टर की प्लेमेट बनाया जाए। जब बॉर को उसके सामने लाया जाता है तो वह खुद भी डरी हुई होती है। फिर वह उसे एक बाम्बू विसल देता है। वह समझाता है कि अगर कभी बॉवर खतरे में पड़े तो बस इस विसल को बजाना, कोई ना कोई उसकी मदद करने जरूर आएगा। इसके बाद कहानी अचानक दूसरी जगह पहुंचती है। कई लोगों को जबरन काम के लिए बाहर निकाला जाता है। उन्हें पत्थर तोड़ने और सड़क बनाने का काम करना है। एक नई लड़की भी वहां है, लेकिन उसकी पहचान अभी सत्यापित नहीं हुई है। उसे बताया जाता है कि जिशो से जवाब आने तक वह अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं जा सकती। उसे काम करके अपना खाना कमाना होगा। नियम बहुत कठोर हैं। पुरुषों को 10 बड़ी टोकरियां और महिलाओं को 15 छोटी टोकरियां पत्थरों से भरनी है। तभी उन्हें एक वक्त का खाना मिलेगा। लोग जोड़ी बनाते हैं। कुछ लोग नई लड़की को देखकर कहते हैं कि वह बहुत दुबली है और काम नहीं कर पाएगी। तभी ओल्ड टायो आगे आता है और उसके साथ जोड़ी बनाने की बात करता है। वह कहता है कि उसके साथ रहने पर लड़की को खाना जरूर मिलेगा। ओल्ड टायो से बातचीत के दौरान लड़की की ताकत सामने आती है। वह भारी पत्थर उठाने में सक्षम है और बूढ़े की मदद भी करती है। ओल्ड टायो उससे पूछता है कि वो इतनी मजबूत कैसे है। लड़की बताती है कि वह अपने डिसाइपल को खोजने के लिए सीमा की तरफ जा रही थी। रास्ते में भारी बारिश में फंस गई और फिर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। बातचीत में वे येगुई का नाम आता है और पता चलता है कि वही प्राइम मिनिस्टर वे यान है। काम के दौरान एक आदमी ओल्ड टाओ का मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि बूढ़े आदमी में अब काम करने की ताकत नहीं है और उसे घर जाकर आराम करना चाहिए। ओल्ड टाओ गुस्से में उसे रूड ब्रैट और डिरेंस्ड कैनाइन कह देता है। आसपास के लोग उसकी बात सुनकर हंसते हैं। इसी बीच सन जुआंग लाइन तोड़ देता है। नई लड़की उसे पीछे जाने को कहती है। इससे साफ हो जाता है कि वह दिखने में कमजोर जरूर है, लेकिन हिम्मत में किसी से कम नहीं। फिर कुछ बदमाश लड़की पर बुरी नजर डालते हैं। वे उसे अपने साथ आने के लिए कहते हैं और ओल्ड टायू को धमकाते हैं। ओल्ड टायू उनका विरोध करता है। सैनिक पहुंचते हैं और लड़ने वालों को पकड़कर फ्रंट लाइंस पर भेजने लगते हैं। भागते समय लोगों को याद आता है कि ओल्ड टायो पीछे रह गया है। वह भी किसी तरह उनके पीछे पहुंचता है। अब कहानी विमेंस क्वार्टर्स नंबर 3 में पहुंचती है। कुछ लोग गुप्त रूप से एक जगह इकट्ठा होते हैं। वहां उन्हें ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। किसी को अपनी माँ की चीज मिलती है, किसी को अपनी बहन की चीज और किसी को वो बर्थडे गिफ्ट दिखाई देता है जो उसने अपनी बहन को दिया था। यहीं लिनन की असली त्रासदी सामने आती है। बताया जाता है कि लिनन पर बैंडिट्स ने हमला किया और शहर में नरसंहार हुआ। कांस्टेबल वांग, मिस यिन, शेफ ली, यिचियांग रेस्टोरेंट के लोग, ग्रैनी कांग और सिगु लेन के कई पड़ोसी मारे जा चुके हैं। लिनान की लगभग आधी आबादी खत्म हो गई है। अब चांग्यू अपनी बहन के बारे में पूछता है। बताया जाता है कि उसकी बहन जिंदा है, लेकिन भागते समय उसके पैर में गंभीर चोट लगी है और डॉक्टरों के अनुसार उसका राइट लेग खो सकता है। वह घर पर उसका इंतजार कर रही है और उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रही है।
इसके बाद चंगयू अपनी माँ के बारे में पूछता है। जवाब मिलता है कि उसकी माँ डर के कारण बच नहीं सकी। मरने से पहले उसने सिर्फ यही संदेश छोड़ा कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे जीते रहना होगा। ये सुनकर चंगयू टूट जाता है और अपनी माँ को याद करके रो पड़ता है। फिर ग्रैंडमा जिन का पता चलता है। वह जिंदा है, लेकिन भागते समय सिर पर चोट लगने के कारण अब उसे किसी की याद नहीं रहती। मिसेस झाओ भी जिंदा है, लेकिन चांगनिंग अभी भी लापता है। उसे 2 महीने तक खोजा गया, मगर कोई पता नहीं चला। अब सब जानना चाहते हैं कि लिनन के नरसंहार के पीछे कौन है। जवाब मिलता है कि चिंगफिंग स्ट्रॉन्गहोल्ड के बैंडिट्स इसके जिम्मेदार हैं। सेकंड मास्टर को मार दिया गया है, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी जिंदा हो सकता है। उसका नाम सुई युआन किंग है, जो लॉर्ड चांगशिन का हेयर अपारेंट है। नाम सुनते ही सबका गुस्सा भड़क उठता है। वे सुई युआन किंग से बदला लेने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें याद दिलाया जाता है कि अभी सबसे जरूरी काम लिनन के बचे हुए लोगों को सुरक्षित वापस घर ले जाना है। समस्या ये है कि लिनान लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका है। तभी एक बेहद भावुक बात सामने आती है। जब तक उसके लोग जिंदा हैं, लिनान भी जिंदा है। शहर सिर्फ इमारतों का नाम नहीं, उसके लोग ही उसकी पहचान है। इसलिए फैसला होता है कि बदला लिया जाएगा, लेकिन सोच समझकर। मार्क्विस ऑफ वुआन पहले ही चिंगफेंग स्ट्रॉन्गहोल्ड को नष्ट करने के लिए सेना लेकर निकल चुका है। रात में कहानी का माहौल थोड़ा शांत होता है। एक लड़की चैन से सो रही है। उसका गांव जल चुका है, उसकी बहन गायब है और वह खुद फंसी हुई है। फिर भी वह शांति से सो पाती है। सामने वाला उसे नाइव और फियरलेस कहता है। लड़की अपने माता पिता की सीख याद करती है। अगर कभी आसमान गिर भी जाए तो उसे संभालने वाला कोई ना कोई जरूर होगा। इसलिए इंसान को खाना, सोना और वर्तमान में जीना नहीं छोड़ना चाहिए। ओल्ड टेउ उसकी बात सुनकर मानता है कि उसके माता पिता पढ़े लिखे भले कम रहे हों, लेकिन उनके पास जिंदगी की गहरी समझ थी। बातचीत में दोनों अपने परिवार और रिश्तों के बारे में बताते हैं। ओल्ड टायो अपने डिसिप्लिन की खूब तारीफ करता है। वह बताता है कि उसका डिसाइपल सिविल और मिलिट्री दोनों मामलों में माहिर है, दोस्ती और वफादारी को महत्व देता है, और उसका कर्टसी नेम ज्यूहेंग है। बचपन में वह बहुत हॉस्टिल और इम्पल्सिव था, इसलिए ओल्ड टाउ ने उसे जूहेंग नाम दिया, ताकि वह हर काम करने से पहले 9 बार सोचने की आदत डाले। आज वह कम उम्र में ही बड़ा नाम बना चुका है और एक अनुभवी जनरल की तरह कंपोज्ड है। ओल्ड टायो उसकी शक्ल सूरत की भी तारीफ करता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बातचीत होती है। एक महिला कहती है कि वो कोई लेडी नहीं, बल्कि सिर्फ एक मेड है जिसे उसके बिस्तर पर भेजा गया था। लेकिन उसे समझाया जाता है कि उसे खुद को लेडी मानना होगा, क्योंकि तभी लिटिल यंग मास्टर सुरक्षित रह पाएगा और उसका भविष्य बच सकेगा। फिर यू बॉर अपनी माँ से मिलती है। ये मुलाकात भावुक है, लेकिन चांगनिंग जानती है कि उन्हें सावधान रहना होगा। वह बावर को बताती है कि उन्हें एक डिसेप्शन गेम खेलना है, जिसका नाम है नेवर वांट टू लीव। इस योजना के अनुसार दोनों खूब खाएंगी, खेलेंगी, हंसेंगी और ऐसा दिखाएंगी जैसे वे यहाँ रहकर बहुत खुश हैं, कभी भागना नहीं चाहती। जब सामने वाले पूरी तरह निश्चिंत हो जाएंगे और अपनी निगरानी कम कर देंगे, तब चांगनिंग बावर को लेकर वहां से भाग जाएगी। वह बावर से कहती है कि जितना ज्यादा खुश होकर मुस्कुराओगी, उतनी जल्दी हम अपनी सिस्टर से मिल पाएंगे। इसके बाद हेयर अपारेंट का आदेश आता है कि उस महिला को वहां से ले जाया जाए। जो कोई आदेश नहीं मानेगा, उसका सिर काट दिया जाएगा। लेकिन वहां मौजूद लोग कहते हैं कि यंग मास्टर्स ऑर्डर के बिना कोई भी उस महिला को नहीं ले जा सकता। स्थिति बिगड़ती है। पता चलता है कि कुछ लोग लिटिल यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने वाले थे, इसलिए उसे बचाने के लिए लड़ाई करनी पड़ी। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हर लेडीशिप कोई मायने नहीं रखती और उसे युनकिंग की ग्रैंड प्लान के रास्ते में नहीं आना चाहिए। जवाब में साफ कहा जाता है कि अगर युनकिंग अपने बेटे को भी सैक्रिफाइस करना चाहे, तब भी वह चुप नहीं बैठेगी। तभी युनकिंग खुद वहां पहुंच जाता है। वह अपने गार्ड्स की गलती की जिम्मेदारी लेता है और उन्हें सजा देने का आदेश देता है, लेकिन मिन उसे रोकता है और याद दिलाता है कि वे भाई हैं। युनचिंग आखिरकार उन्हें जाने देता है।
फिर चांगनिंग को वहां से ले जाने का आदेश होता है। चांगनिंग विरोध करती है, बाओर भी चिल्लाती है और अलग कर दिया जाता है। अब कहानी लुचेंग आर्मी कैंप पहुंचती है। यहाँ मार्क्विस ऑफ वुआन मौजूद है। तभी चोंगझो आर्मी के स्काउट का एक लेटर आता है। उसमें बताया जाता है कि सुई युनकिंग चंगनिंग के बदले यंजू देने की मांग कर रहा है। मार्किस ऑफ वुआन यह सुनकर समझ जाता है कि सुई युनकिंग का घमंड बहुत बढ़ गया है। वह तुरंत आदेश देता है कि वंगार्ड बैटालियन उसके साथ बाक्सिया जाएगा। मिशन साफ है, चांगनिंग को वापस लाना है और उसे एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। इस पूरे एपिसोड में एक तरफ मासूम बच्चों का डर और माँ बेटी का रिश्ता दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ लिनआन की तबाही और सत्ता की राजनीति कहानी को और गंभीर बना देती है। यही घटनाएं आगे के संघर्ष की नींव रखती हैं। आगे और दोस्तों, इसी दमदार आदेश के साथ एपिसोड 21 खत्म होता है। अब सवाल ये है कि क्या मार्क्विस ऑफ वुआन चंगनिंग को सुरक्षित वापस ला पाएगा? क्या सुई युनकिंग की असली योजना सामने आएगी? क्या चांगनिंग और बोअर का नेवर वांट टू लीव वाला प्लान सफल होगा? और सबसे बड़ा सवाल, यंजिंग आखिर कहाँ है और उसकी पहचान इस कहानी को आगे किस दिशा में ले जाएगी? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि एपिसोड 21 का सबसे इमोशनल सीन आपको कौन सा लगा। लिटिल यंग मास्टर और बाओर की पहली मुलाकात, लिनान की तबाही या चांगनिंग और बाओर की एस्केप प्लान। अगले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है।